दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिनो लेसन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के नए प्लान के बारे में, जिसका नाम है एलआईसी धन संचय प्लान, जिसका टेबल नंबर 865 है। एलआईसी ने 14 जून 2022 को इस प्लान को लॉन्च किया। यह एक बहुत ही अलग टाइप का प्लान है। इस प्लान में बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं, लेकिन यह प्लान कैसे काम करता है, तो आइए देखते हैं इसी के बारे में विस्तार से इस वीडियो में। एलआईसी धन संचय प्लान, जिसका टेबल नंबर 865 है, को एलआईसी ने 14 जून 2022 को लॉन्च किया था। यह एक अलग तरह का प्लान है। धन संचय योजना की एक यह खास बात है कि इसे आप 5 से 15 साल के लिए खरीद सकते हैं, जिसमें निवेशक को निश्चित आय का लाभ मिलता है और इनकम बढ़ने के साथ इनकम बेनिफिट भी बढ़ता रहता है। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो आइए देखते हैं अब एलआईसी धन संचय प्लान की लाभ और विशेषताओं के बारे में। धन संचय प्लान एक नॉन लिंक्ड गैर भागीदारी वाली बीमा योजना है। इसका शेयर मार्केट से कोई सरोकार नहीं है और यह सुरक्षा के साथ साथ बजट की सुविधा भी प्रदान करता है। इस पॉलिसी को आप 5 से 15 साल की अवधि के लिए खरीद सकते हैं, जिसमें निवेशकों को एक निश्चित इनकम बेनिफिट प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ इनकम में बढ़ोतरी भी होती है। इस पॉलिसी प्लान की अवधि के दौरान यदि बीमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इस प्लान में सिंगल प्रीमियम लेवल इनकम बेनिफिट एवं सिंगल प्लान का भी लाभ प्राप्त कराया जाता है। धन संचय प्लान के अंतर्गत निवेशक लोन की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। यह पॉलिसी खरीदने के लिए आप एलआईसी की नजदीकी ब्रांच या अधिकारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब यदि बात कर ले इस प्लान में प्रीमियम पेइंग मोड का क्या ऑप्शन है, तो इस प्लान में आपको सिंगल, रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम तीनों ऑप्शंस उपलब्ध हैं। यदि आप सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन लेते हैं, तो इस पॉलिसी को लेने के कुछ समय तक आप वेट करते हैं। इसके बाद आपको डिफाइंड पीरियड के लिए रेगुलर इनकम मिलता रहता है और उसके बाद मैच्योरिटी का भुगतान होता है। यदि आप रेगुलर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन लेते हैं, तो इस पॉलिसी को लेने के बाद प्रीमियम पेमेंट टर्म तक आप प्रीमियम भरते हैं और प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद आपको डिफाइंड पीरियड के लिए रेगुलर इनकम मिलने लगता है और उसके बाद आपको अंत में मैच्योरिटी का भुगतान भी किया जाता है। साथ ही साथ इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट भी मिल जाती है। मतलब इस पॉलिसी के अंतर्गत रिस्क की कवरेज, रेगुलर इनकम और मैच्योरिटी तीनों बेनिफिट एक साथ ही मिलते हैं। अब यदि हम बात करें इस पॉलिसी में कितने प्लान हैं, तो इस पॉलिसी में 4 प्लान हैं। जी हाँ, एलआईसी ने इसे 4 तरह के प्लान के साथ पेश किया है, जिसमें ए और बी प्लान के तहत 3,30,000 रुपए का सम एश्योर्ड मिलेगा और सी प्लान के तहत 2,50,000 रुपए तक का मिनिमम सम एश्योर्ड कवर मिलेगा और डी प्लान के तहत 22 लाख रुपए का सम एश्योर्ड कवर प्रदान किया जाएगा। यदि बात करें ऑप्शन ए के बारे में, तो इसमें लेवल इनकम बेनिफिट, इस ऑप्शन में पूरे पे आउट पीरियड में जो रेगुलर इनकम मिलेगा वह सम रहेगा, बेनिफिट का अमाउंट चेंज नहीं होगा। ऑप्शन बी इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट, इस ऑप्शन में पे आउट पीरियड में रेगुलर इनकम मिलेगा वह हर साल 5% से बढ़ता जाएगा। यह 5% सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट से होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन के लिए है। सिंगल प्रीमियम पेमेंट के लिए भी 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन सी सिंगल प्रीमियम लेवल इनकम बेनिफिट,
इसमें पूरे पे आउट पीरियड में जो रेगुलर इनकम मिलेगा वह सम रहेगा। यह बिल्कुल ऑप्शन ए की तरह ही काम करेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आप प्रीमियम एक बार भरते हैं। बात करें ऑप्शन डी, सिंगल प्रीमियम इनहैंस्ड कवर विथ लेवल इनकम बेनिफिट। इसमें पे आउट पीरियड में रेगुलर इनकम मिलेगा वह सम रहेगा, लेकिन इसमें लाइफ की कवरेज होती है वह तीनों ऑप्शन के लिए काफी ज्यादा होती है। पॉलिसी लेते समय सबसे पहले आपको इनमें से एक ऑप्शन का चुनाव करना होगा। एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना है कि एक बार आपने जो ऑप्शन चूज किया उसे आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। बात कर लेते हैं पात्रता क्या है इस पॉलिसी को लेने का। तो इस पॉलिसी के लिए न्यूनतम आयु 3 वर्ष की होनी चाहिए। ए और बी प्लान के लिए 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए और डी प्लान के लिए 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। एलआईसी धन संचय के लिए 3 से 40 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। आइए देख लेते हैं एलआईसी धन संचय प्लान की आवश्यक मापदंड यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यदि ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें मिनिमम एज ऑफ एंट्री है 3 वर्ष की, मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है 50 वर्ष की, मैच्योरिटी एज जो मिनिमम है वो 18 वर्ष की है, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 65 वर्ष की है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो वो 10 से 15 का ऑप्शन आप चुन सकते हैं। पे आउट की अगर बात करें पे आउट पीरियड की तो वो प्रीमियम पेइंग टर्म के इक्वल होगा। मिनिमम प्रीमियम जो है इसमें आपको 30,000 रुपए का है, जबकि मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम सम एश्योर्ड ऑन डेथ की बात करें तो वो 3,30,000 रुपए है। प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 5 से 10 वर्ष और 15 वर्ष की पॉलिसी के लिए 5, 10, 15 वर्ष की है। वहीं ऑप्शन बी की बात करें तो मिनिमम एज ऑफ एंट्री जो है वह 50 वर्ष है और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 65 वर्ष है। पॉलिसी टर्म 5, 10 और 15 में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पे आउट प्रीमियम टर्म जो है वो इक्वल है सभी टर्म जैसे पॉलिसी टर्म है और मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो वो 2 लाख का है और मिनिमम सम एश्योर्ड ऑन डेथ 3,30,000 है। बाकी बेनिफिट सारे सेम ही हैं। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो सब चीज़ सेम ही है और इसमें खाली जो मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है वो 65 वर्ष है और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 80 वर्ष है और मिनिमम सम अश्योर्ड डेथ पे जो है वो 2.5 लाख रुपए का है। वैसे उसी तरह से ऑप्शन डी में सभी चीज़ सेम है, खाली मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 40 वर्ष है, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 55 वर्ष की है और सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो है वो 22 लाख का है। तो आप इसे पॉज करके अगर आपको डिटेल लेना हो तो आप जरूर समझ लें कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस पॉलिसी को लेने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। यदि बात करें गारंटीड इनकम बेनिफिट की तो गारंटीड इनकम बेनिफिट आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में मिलेगा जो आपने पॉलिसी लेते समय चूज किया होगा। पहली गारंटीड इनकम बेनिफिट मैच्योरिटी की डेट पर मिलेगी और उसके बाद जो पे आउट मोड पॉलिसी होल्डर ने चूज किया होगा उसके हिसाब से मिलती रहेगी। गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट की अगर बात करें तो गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट लमसम के रूप में जीआईबी के लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ पे होगा और इसी के साथ पॉलिसी वहीं खत्म हो जाएगी। अगर पे आउट पीरियड में लाइफ अश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो जीआईबी और जीटीबी का बेनिफिट उसके नॉमिनी को मिलेगा। यदि बात कर लेते हैं मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की तो मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की बात करें तो सिंगल प्रीमियम में ही एक बार में ही और रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली से पे हो सकता है। अब यदि बात करें सरेंडर की
तो सरेंडर की बात करें तो रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में पॉलिसी 2 साल का प्रीमियम जमा करने के बाद कभी भी सरेंडर हो सकती है। वहीं सिंगल प्रीमियम ऑप्शन में पॉलिसी कभी भी सरेंडर हो सकती है। अगर बात करें लोन फैसिलिटी की, तो लोन फैसिलिटी रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में 2 साल के बाद अवेलेबल रहेगा। वहीं सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद लोन फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि LIC धन संचय प्लान, जिसका टेबल नंबर 865 है, के बारे में ये जानकारी आपको बहुत ही उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आप इस पॉलिसी को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो किसी LIC एजेंट से जरूर सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगले